नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग का ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने किंगडम मोनेरा पढ़ा था, जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में समझ पाए थे। और आज का टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया, मीन्स जंतु जगत। जिस जगत के अंतर्गत हमारे जंतु आते हैं वो होता है किंगडम एनिमेलिया। दोस्तों, तो हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट हमारा है दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड, सम आर यूनिसेलुलर एंड मोस्ट आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इसका पहला पॉइंट है कि जो हमारा एनिमल वर्ल्ड है, जो हमारा जंतुओं का एक वर्ल्ड है, एक संसार है, उसमें किस तरह के जंतु पाए जाते हैं? पहले तो यूनिसेलुलर और इसके अलावा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट पाए जाते हैं। मीन्स जो एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और इसके अलावा जो बहुत से सेल से, बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। मीन्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इस टाइप के जंतु पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? किंगडम एनिमेलिया में, यानी कि जंतु जगत में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो जगत है विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है, मतलब कि एक हब है। एनिमल्स का, जंतुओं का एक हब है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। दे शेयर सर्टेन प्रॉपर्टीज। उनकी क्या है? एक सर्टेन प्रॉपर्टीज है, यानी कि एक निश्चित प्रॉपर्टी है, गुण है, जिससे हम उनको पहचानते हैं। और दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड अमॉन्ग ऑल लिविंग बीइंग्स। ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें सबसे बड़ा जगत है और सबसे बड़ा संसार है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हब है। किसका हब है? जंतुओं, एनिमल्स का। और इसी तरह से ये आगे क्या है? अंडर विच मोर देन 10 लाख एनिमल स्पीसीज हैव बीन इंक्लूडेड। ये लार्जेस्ट वर्ड है। किस चीज का लार्जेस्ट वर्ड है? जंतुओं का है। कितने इसमें जंतु हो सकते हैं? मोर देन 10 लाख, यानी 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर इसमें जंतु पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम सब जानने का आज तक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारे साइंटिस्ट हैं अरिस्टो, ग्रीक फिलोसोफर, एक यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक, यानी कि ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट। कौन है हमारे साइंटिस्ट हैं अरिस्टो। इन्होंने क्या किया? हैज डिवाइडेड ऑल एनिमल्स इनटू द फॉलोइंग classes and uses on the basis of certain natural qualities। जो हमारे दार्शनिक, हमारे वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, यूनानी हैं, जिनका नाम है अरिस्टो, उन्होंने क्या किया? जो ऑल एनिमल्स हैं, जो सारे जंतु हैं, उनको कैसे डिवाइड किया है? एक उनके नेचुरल क्वालिटीज, एक सर्टेन नेचुरल क्वालिटीज, निश्चित प्राकृतिक गुणों के आधार पर उनको डिवाइड किया है। उसमें सिमिलरिटीज भी है और डिससिमिलरिटीज, यानी कि समानता भी है, समानता के आधार पे और असमानता के आधार पे। और यह समानता और असमानता क्या? उनके गुणों के आधार पे हमारे ग्रीक साइंटिस्ट अरिस्टो ने इसको डिवाइड किया है। किसको? एनिमल किंगडम को। तो किंगडम एनिमल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दोस्तों, पहला है ए नैमा, सेकेंड पार्ट है ई नैमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दार्शनिक हमारे अरिस्टो ने किंगडम एनिमेलिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो ओनली 2 पार्ट्स। पहला है ए नैमा और सेकेंड पार्ट्स है ई नैमा। अब हम देख सकते हैं दोस्तों, ए नैमा और ई नैमा आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे? तो ए नैमा के अंतर्गत जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, जो उन्होंने ए नैमा उसमें क्लास में रखा है। तो इस टाइप के एनिमल जो होते हैं
उनमें क्या नहीं होता है, रेड ब्लड इज नॉट फाउंड इन द एनिमल इन दिस क्लास। तो एनाइमा क्लास जो है उसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स इज एब्सेंट। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है इनेमा। इनेमा जाहिर सी बात है कि एनेमा से डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो इसकी क्वालिटी से थोड़ा सा डिफरेंस होगी। तो इसमें क्या होता है, रेड ब्लड इज फाउंड इन द एनिमल्स इन दिस क्लास। तो जो एनाइमा कैटेगरी के हमारे एनिमल्स हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम एनाइमा और इनेमा को डिफ्रेंशिएट किए। और इसके अलावा और हम जान सकते हैं एनाइमा और इनेमा के बारे में। एनाइमा के अंतर्गत जिनमें रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है जिन एनिमल्स में, उनके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे हमारे स्पॉन्ज है, मोलस्का है, सिलेंट्रेटा है। और इनको कैसे डिवाइड किया गया है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि इनमें क्या नहीं पाया जाता है, बैकबोन नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग में बैकबोन पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी है, और हमारे वो है फिशेस हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, उनमें क्या पाया जाता है, बैकबोन। लेकिन जो हमारे ये स्पॉन्ज है, मोलस्का है, सिलेंट्रेटा है, एनीलिडा है, ये सब इनमें क्या होता है, बैकबोन नहीं पाया जाता है, यानी कि इनको हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स। आप देख सकते हैं स्नेल, ये मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आता है, और ये भी ऑक्टोपस, ये भी मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आता है, और जेलीफिश ये भी सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। ये अर्थवर्म हमारा है जिसको केचुआ कहते हैं, ये एनीलिडा के अंतर्गत आता है। सेंटीपीड यानी ये गोजर्थ जिसको कहते हैं, ये भी एनीलिडा के ये सेंटीपीड हमारा अर्थवर्म एनीलिडा के अंतर्गत आता है। इस तरह से दोस्तों ये सब जो एग्जाम्पल हैं इनमें क्या होता है, इनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं। और जो हमारा ये एनाइमा है, इनके अंतर्गत जो एनिमल्स हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। एनाइमा फिर 2 क्लास में डिवाइड हो जाता है। एनाइमा वंस अगेन डिवाइड इनटू 2 क्लासेस, फर्स्ट विविपेरस एंड सेकंड ओविपेरस। अब विविपेरस and oviparous, how which differentiate। तो डिफ्रेंशिएट के लिए पहला पॉइंट है विविपेरस में, एनिमल्स दैट गिव बर्थ चिल्ड्रेन आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। यानी जो विविपेरस के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। और सच एज ह्यूमन्स, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन्स बॉडी है, एंड अदर मैमल्स, इसके अलावा जो अदर मैमल्स हैं जो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देती हैं वो इसके अंतर्गत आती है विविपेरस। इसमें एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ह्यूमन्स तो है ही है ह्यूमन बॉडी, इसमें डॉग्स हैं, प्लेटिपस, एलिफेंट्स, कैमल, कैंगारू भी है, एटसेट्रा। आपको जितने भी एनिमल्स दिखते हैं ये हमारे जंगल के हैं सारे, और ह्यूमन्स बॉडी है, ये सब क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्लास है एनाइमा के अंतर्गत ओविपेरस। ओविपेरस कैसे डिफ्रेंशिएट होता है विविपेरस से, तो दोस्तों एनिमल्स दैट लेइंग एग्स। ओविपेरस के जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स को लेइंग करते हैं यानी अंडे देते हैं, और विविपेरस के जो एनिमल्स होते हैं वो चिल्ड्रन को बर्थ करते हैं यानी बच्चे को जन्म देते हैं। विविपेरस और ओविपेरस एक्स लेइंग यानी कि अंडे को देते हैं। एक बार फिर से, ओविपेरस, व्हाट इज ओविपेरस? एनिमल्स दैट लेइंग एग्स are included in this category such as fishes, birds, reptiles, amphibians, etc. तो हमारी फिशेस जो है, हमारी मछलियाँ हैं, हमारे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, हमारे रेप्टाइल्स हैं, हमारे जैसे क्रोकोडाइल है, छिपकलियाँ हैं, एम्फीबियंस हैं जैसे हमारा फ्रॉग है, ये सब क्या करते हैं, ये लेइंग एग्स अंडे देते हैं, इसलिए इनको ओविपेरस के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों इस तरह से छोटा सा विश्लेषण था आपको किंगडम एनिमेलिया के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनिमेलिया किंगडम का प्रॉपर्टीज बताऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय।